गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ओवरी। इन केस ऑफ फीमेल व्हाट एग्जैक्टली द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। और ओवरी जो होती है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में काउंट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम कुछ बेसिक पार्ट की बात करें तो जो ओवरी होती है दे आर टू इन नंबर, पेयर होती है फीमेल में भी, और अलमंड शेप होती है, बादाम की जैसी इसकी शेप होती है। और तीसरा, इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ये बात एक। अब दूसरी बात पे आते हैं। जब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो जो ओवरी होती है बेसिकली 2 डोमिनेंट लेयर से कवर होती है। एक का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम और दूसरी का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अगर आपने पढ़ा हो और देखा हो मेरा वीडियो, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वही लेयर है एग्जैक्टली जो टेस्टिस में भी पाई जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर में ही, जो कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है। मतलब जो ओवरी के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं उनको और जो बाहर की लेयर है उनके साथ कनेक्ट करने का काम करती है। लेकिन सबसे पहली बाहर की लेयर जो होती है उसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। जर्म लेयर है ये, यही डेवलप होती है सबसे पहले, और दे आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ क्यूबोइडल सेल। छोटी छोटी क्यूब के जैसी सेल्स होती है, ये मिलके इसकी फॉर्मेशन करती है जर्मिनल एपिथेलियम। इसके नीचे आ जाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं। दे मेक दी स्ट्रक्चर्स बाउंडली, दे मेक दी स्ट्रक्चर्स टाइटली बाउंडेड। अब इसके बाद जो है जब हम बात करते हैं तो अब ध्यान से समझने वाली बात है बेटा, यहां पे ओवरी में 3 वर्ड जो आपको याद रखने हैं। पहला वर्ड है कोर्टेक्स, दूसरा वर्ड है मेडुला और तीसरा वर्ड है स्ट्रोमा। तो इसमें ध्यान रखना कि जो स्ट्रोमा होता है ये पूरा, ये जो भाग देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रोमा है। लेकिन ये स्ट्रोमा बाइफरगेट मतलब डिफरेंशिएट होता है 2 स्ट्रक्चर में अंदर। एक को कहा जाता है कोर्टेक्स और दूसरे को कहा जाता है मेडुला। और कोर्टेक्स और मेडुला ध्यान रहे बायोलॉजी में कहीं पे भी आए, जैसे किडनी में भी कोर्टेक्स और मेडुला आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो ये कोर्टेक्स और मेडुला कहीं पे भी आए, कोर्टेक्स वर्ड जो है ये इंडिकेट करता है पेरिफेरी पे, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट हो। पेरिफेरी पे ये जो मतलब पेरिफेरी का मतलब सराउंडिंग पे, जैसे ये ओवरी की यहाँ ये जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है ये है कोर्टेक्स, और जो अंदर प्रेजेंट होता है बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। और दोनों को हम जोड़ दें तो बनता है स्ट्रक्चर स्ट्रोमा। तो जो कोर्टेक्स होता है, पेरिफेरी होती है ओवरी की, उस पे बनते हैं ओवरियन फॉलिकल्स। क्या बनते हैं बेटा? ओवरियन फॉलिकल्स। और ओवरियन फॉलिकल्स का काम आपको सबको पता है, ये छोटे छोटे वो गोल स्ट्रक्चर होते हैं जो बाद में फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ओवा में, सेकेंडरी oocyte में, ओवम में। तो यहां पे पेरिफेरी पे प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। वो जो फॉलिकल्स होते हैं जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं वैसे वैसे वो फॉलिकल जो है वो डेवलप होते हैं, वैसे वैसे वो फॉलिकल्स ब्लड वेसल्स, नर्व और स्मूथ मसल्स जो होते हैं उनसे जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो फिर वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है ओवम। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स बनेंगे। वो फॉलिकल जो है वो ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद वो बनाएंगे ऐसा एक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बीच में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओवम है बेटा, और ये इसके नीचे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल्स है, जो ऑर्गेनाइज होके इस ओवम के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाएंगी जिसको ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो ग्राफियन सेल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स और ग्रेनुलोसा है, तो ग्रेनुलोसा ऑर्गेनाइज ग्राफियन फॉलिकल, जब बहुत ज्यादा ग्राफियन फॉलिकल्स की सेल इस एग के चारों तरफ ऑर्गेनाइज हो जाती है, टाइटली बाउंडेड हो जाती है, तो उसके लिए वी हैव यूटिलाइज ए वर्ड दैट इज कॉल्ड द ग्रेनुलोसा। तो बेसिकली यहां पे जब ये फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें एक ओवम बनता है जो बिल्कुल अंदर की तरफ बनता है, ओवरियन फॉलिकल्स इसके बाहर होते हैं, और इसके चारों तरफ होता है ग्राफियन फॉलिकल्स। मतलब लेयर्स हैं ये सब जो एग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पे कोर्टेक्स, ओवरियन फॉलिकल्स और जो मेडुला होता है ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड स्मूथ मसल्स। तो बेटा मेडुला जो है इसका मेन काम ये होता है कि ये जो ओवरियन फॉलिकल्स यानी ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब जैसे जैसे स्ट्रक्चर मैच्योर होगा तो आपको सबको पता है इसको नरिशमेंट भी चाहिए, और नरिशमेंट आपको पता है सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर के थ्रू नरिशमेंट पूरी बॉडी को, किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू को मिलता है। वो किससे मिलता है? ब्लड वेसल से, क्योंकि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है यूजफुल कंपोनेंट का, मटेरियल का, फूड का। तो ये जो है ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है ताकि ये जो स्ट्रक्चर है इसको और ग्रो एंड डेवलप कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इंटरनली स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। थैंक यू।